So dear student, the exercise 5.1 is continue. Now I am going to explain the question number 20, and the question number 20 is the function defined by function of x square minus sin x plus 5 continuous at x equal to 5 or not? We will check it. So x square plus 5 is the equation, quadratic equation, so it is continuous. Sin x is always continuous, so all the function is continuous, we know very well. But how we will prove this? Just check. So first of all we will check function of x square minus sin x plus 5. So at the rate of pi we will check the function of pi square minus sin pi plus 5. Sin pi means 180 degree and sin 180 degree value is 0. So pi square minus 0 plus 5, so it become pi square plus 5. Okay, now we are checking limit x tends to pi, the function of x. So limit x tends to pi, function of x is x square minus sin x plus 5. So put in place of x pi, it become pi square minus sin pi plus 5. Again sin 180 degree value is 0, so pi square plus 5. तो लिमिट x टेंस टू पाई, फंक्शन ऑफ x जब इस हमारी पाई की तरफ बढ़ रही है उस फंक्शन की वैल्यू, और जब पाई पे है तो दोनों की तरफ हमारे कहीं भी पेन हमारा लिफ्ट नहीं होगा, कर्व हमारा बनेगा. तो इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई. क्लियर? नाउ अगेन वी आर डिस्कसिंग द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x. क्लियर? ए पार्ट आई एम टेलिंग टू यू एंड बी सी सेम एज ए. उसमें कुछ नहीं है, प्लस की जगह माइनस है और एक जगह मल्टीप्लाई. यू कैन सॉल्व बाय दिस प्रोसेस. तो फंक्शन ऑफ सी, critical point, on critical point we are checking function of c sin c plus cos c. In place of x we will put the c. And now function of x when x is tending toward the c, the function of x equal to sin x plus cos x. Again you will write it. The function of c, its value is sin c plus cos c. Clear? Now limit function of x tends to c, that is equal to function of c, therefore function is continuous. One more thing, all the trigonometric function is continuous. लेकिन एक कंडीशन होती है जिसके अंदर साइन कॉस तो हमेशा रहते हैं, लेकिन इसके अलावा जिस समय हम बात करते हैं तो कभी कभी थोड़े से वो हट जाते हैं. कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है ये. जस्ट चेक इट. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कॉस एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स. क्लियर? कुछ हम बता दे रहे हैं, कुछ आप करिए. फॉर कॉसेक एक्स, कॉस एक्स तो हमारा कंटिन्यू होता है, कॉस सी हो जाएगा, और एट द सी निकालेंगे तो भी हमारा कॉस सी हो जाएगा. तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी, सो दैट कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉसेक एक्स. फॉर कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स इक्वल टू वी कैन राइट 1 अपॉन साइन एक्स. क्या साइन एक्स में कोई ऐसी वैल्यू होती है जिसमें उसका ज़ीरो आ जाए? तो 1 अपॉन 0 ये तो कुछ होता नहीं है. सो एट पाई साइन इज़ नॉट डिफाइंड. पाई पर हमारा साइन डिफाइन नहीं होता है, और इसकी हमारी इक्वेशन क्या होती है? एन पाई. देयरफॉर कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एन पाई. देयरफॉर कॉसेक एक्स इज कंटिन्यू आर माइनस एन पाई. आर मीन्स ऑल द रियल नंबर अदर देन एन पाई. क्लियर? सिमिलरली सेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स. और कॉस एक्स हमारा कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है? 90 डिग्री पे π/2, और उसके जितने भी हमारे मल्टीपल हैं उस पर हमारा कॉस एक्स डिफाइन नहीं होता है. तो सेक एक्स इज कंटिन्यूअस ऑल अदर देन r माइनस 2n प्लस 1 π/2. क्लियर? इस तरीके से हम लिख देंगे, क्योंकि ये कॉस एक्स की आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, जनरल इक्वेशन होती है r माइनस 2n माइनस 1 π/2. सिमिलरली यू विल सॉल्व कॉस एक्स. सेक एक्स आई टोल्ड यू. कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स अपॉन में हो जाएगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? पाई पे नॉट डिफाइन. तो पाई पे नॉट डिफाइन, तो इसका मतलब कॉट एक्स इज कंटिन्यूअस आर माइनस एन पाई. वही हमारा इसका हो जाएगा. एंड होमवर्क, डू ऑल एग्जाम्पल बिफोर एक्सरसाइज 5.1. क्लियर?
दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।